जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आरपीएफ का जो 2019 में पेपर हुआ था, उस पेपर में रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस कैसे आए थे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बिल्कुल साथियों, जैसे क्वेश्चंस रखे गए थे नंबर 1 से लेकर 35 तक रीजनिंग के, सेम डिक्टो मैंने वहां से उठाए हैं 35 क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा जो 2019 के आरपीएफ के एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर आप साथियों एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 में जो आरपीएफ का पेपर हुआ था उसमें क्या लेवल आया था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। तो साथियों, मेरा मानना है कि इन 35 क्वेश्चंस को आप साथियों जरूर सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि कितना स्कोर आपका रहा, कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही गए। चलिए, तो पहले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब आपको बताना है क्या होगा। देखिए, जल प्रतिबिंब यहाँ पर BONGO लिखा है। अगर इसका जल प्रतिबिंब देखिए तो जल प्रतिबिंब साथियों कैसे बनता है, हमेशा नीचे बनता है साथियों। मैं आपको बतला देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। जल प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहां पर बनेगा। अब देखिए, जैसा ओ दिख रहा है वैसे ही जल में भी दिखेगा। जैसा यहां पर ओ दिख रहा है वैसा ही साथियों यहां पर भी दिखेगा, और जैसा बी दिख रहा है वैसा ही साथियों क्या जल प्रतिबिंब में भी, जल में भी साथियों वैसा ही बी दिखेगा। लेकिन जब हम एन की बात करते हैं तो एन साथियों कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जी की जब हम साथियों बात करते हैं तो जी साथियों कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, यहां पर तो बी आ गया, कट हो जाएगा। अगर बात करें साथियों, ये जी बिल्कुल सही लिखा हुआ, गलत हो जाएगा, मतलब सीधे ही लिखा हुआ है। अगर बात करें इनका बी का मुंह इधर कर दिया गया है, तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। अब उसके बाद देखिए साथियों, ब्लड रिलेशन वाला एक क्वेश्चन आया था कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़का कहता है कि वो मेरी माता के भाई। अब देखिए, जैसा जैसा कहते रहे ना वैसे वैसे आप रिलेशन निकालते रहो। जैसे कहा जा रहा है कि वो मेरी माता के भाई, तो मेरे कौन हो गए, मेरे मामा हो गए। तो मेरे मामा के पिता, मेरे मामा के पिता कौन हो गए, मेरे नाना हो गए। मेरे नाना की एकमात्र पुत्री, मतलब मेरे नाना की एकमात्र पुत्री कौन होगी, मेरी माँ होगी, मेरी माँ का पति। यानी कि वो जो है ना, वो मेरी माँ का पति है, यानी कि वो मेरे पिताजी हैं। तो कहने के वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित होगा, यानी कि वो लड़का क्या कहेगा उस पुरुष को, तो भैया पिता कहेगा। और पिता कहेगा तो ऑप्शन नंबर बी में पिता है, तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, क्योंकि साथियों देखिए, जब अब आरपीएफ का एग्जाम को क्रैक करने की सोचते हैं ना, तो रीजनिंग उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ के 35 क्वेश्चंस आते हैं, जीके जीएस जनरल अवेयरनेस के अगर करंट अफेयर की बात करें तो इन सब के 50 क्वेश्चंस आते हैं। और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 35/35 स्कोर कर सकते हो और बहुत आराम से कर सकते हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं साथियों अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, तो इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आरपीएफ के पूरे पूरे मॉक टेस्ट साथियों मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। देखिए, श्रृंखला की अगली संख्या क्या है ये आपसे कुल मिलाकर यहां पर पूछा जा रहा है। तो 9 से 34 हुआ है, 34 से 59 हुआ है, 59 से 84 हुआ है, 84 से 109 हुआ है। तो 109 के बाद कौन सा नंबर आएगा ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए, यहां पर अगर बात करें कितना साथियों एक तरीके से गायब हुआ, यहां पर एक तरीके से 25 बढ़ा है। यानी कि मैं दोबारा से लिख देता हूं साथियों, कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो यहां पर तो साथियों एक तरीके से 25 की बढ़ोतरी हुई। यहां पर कितने की बढ़ोतरी हुई है, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यहां पर भी 25 की बढ़ोतरी हुई है, मतलब 34 में 25 बढ़ाया गया तो 59 बना है। और यहां पर अगर साथियों बात करते हैं तो यहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 की ही बढ़ोतरी हुई है साथियों, क्योंकि 9 और 5 आपका 14 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। और यहां पर भी साथियों 25 की बढ़ोतरी हुई है, सॉरी 25 की बढ़ोतरी, तो यहां पर भी साथियों 25 की ही बढ़ोतरी होगी। यानी कि 9 और 5 कितना हो जाएगा साथियों, 14 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के 134 प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में यदि IRON का कूट क्या है, 9 1 8 1 5 1 4 है, तो LOCK का
कूट क्या होगा साथियों आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक चीज देखी और मुझे लॉजिक समझ में आ गया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक समझना होता है कि क्या लॉजिक यहां पर लग रहा है, वही लॉजिक हम यहां पर लगाएंगे। यहां पर आई है और मुझे इतना पता है कि आई 9 नंबर पर होता है, तो यहां पर 9 लिखा हुआ है। यहां पर आर है, मुझे ये पता है कि आर की जो पोजीशन होती है ना वो 18 पर होती है। यहां पर ओ है और ओ की पोजीशन 15 पर होती है, और यहां पर एन है, इनकी पोजीशन 14 पर होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, रीजनिंग कभी भी करने बैठो तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ए की पोजीशन 1 पर, बी की पोजीशन 2 पर, जेड की पोजीशन 26 पर, ये सब आपको ए टू जेड आपको मालूम होना चाहिए। अब एल की बात करें तो एल 12 पर होता है, ओ साथियों 15 पर होता है, सी 3 पर होता है, के आपका 11 पर होता है। तो 12 15 3 11 कहां पर लिखा हुआ है? 12 15 3 11, 12 15 3 11 साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी तरह समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है साथियों आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जेड है, एक्स है, और उसके अलावा एल है, आई है, क्यू है। यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ये तो आपका वॉवेल हो जाएगा, एक तो ये है, लेकिन ऑप्शन में साथियों नहीं है कि सबसे अलग अगर आई होता तो आई आपका जवाब हो जाता। तो यहाँ पर सबसे अलग कौन सा लेटर पोजीशन अगर बात करें साथियों करें, ये 26 पर होता है, ये आपका 24 पर होता है, एक्स है। एल जो होता है वो 12 पर होता है, एल आपका आई आपका जो होता है वो 9 पर होता है, और क्यू आपका 17 पर होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस किया, फिर एकदम से 12 माइनस कर दिया, फिर 3 माइनस किया, फिर ये आ गया। तो कुल मिला के यहाँ पर कोई लॉजिक साथियों मुझे नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मैटर क्या यहाँ पर चल रहा है। देखिए अगर बात करें साथियों, और यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर आई ऑप्शन में होता तो आई हम इसको वॉवेल कह के सबसे विषम कह देते, लेकिन वो चीज भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जितने नंबर ये लिखे हैं ना, ये सारी भाज्य संख्याएं हैं एक तरीके से, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कैसी संख्या है? ये साथियों आपकी अभाज्य संख्या है। तो सबसे अलग जो होगी साथियों ये संख्या होगी, यानी कि इसमें से सबसे अलग जो होगी वो क्यू होगी, और क्यू ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जो ऑफिशियल आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग साथियों यही आंसर था, इसका क्यू था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। यहां पर अगर बात करें कि प्रथम युग्म में प्रयुक्त तर्क के अनुसार दिए गए उपयुक्त विकल्प से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए, यानी कि जैसे इन इन नंबरों से ये नंबर बनाया गया है, वैसे ही इन इन नंबरों से यहां पर कौन सा नंबर आ सकता है? ऑप्शन नंबर ए वाला, बी वाला, सी वाला, या साथियों डी वाला। देखिए और बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, ये 54,000 है, कहां 54,000 कहां 5,000, ठीक है। इसका अगर टोटल करें तो 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और साथियों ये आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो इनका जो योग बैठता है वो 14 बैठता है। चलिए इनका योग कितना बैठता है? इनका योग की अगर बात करें साथियों, 6 और 3 9 और 5 14 बैठता है, तो इसका योग भी 14 बैठा। अब अगर इसकी बात करते हैं साथियों, इसका कितना बैठता है? 10 11 12 13 13, और साथियों कितना हो जाएगा? 14 15 16 17 18 हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन में से देखिए साथियों कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसका योग 18 बैठता है? तो 7 4 11 हो जाएगा, 6 18 नहीं होगा। यहां पर अगर बात करें 12 हो जाएगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 ज्यादा हो जाएगा। यहां पर अगर बात करें साथियों ये आपका 12 हो जाएगा, 12 और 6 18 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको अगर योग करते हैं तो 18 ऑप्शन बैठेगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों आप समझ चुके होंगे, यानी कि इससे ये कैसे बनाया गया है, इसका योग करोगे जोड़ोगे तो साथियों 14 निकलेगा, और इसको भी 14 निकल रहा है ये। तो कुल मिला के इसको जोड़ोगे साथियों तो 18 निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसको जोड़ने पर 18 निकल रहा है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब साथियों अगर आप आरपीएफ एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो ये विशेष टीम के द्वारा तैयार आरपीएफ के 20 प्रैक्टिस सेट आपको जरूर लगाना चाहिए। इसकी कीमत सिर्फ साथियों 20 रुपए में है, और इसमें जैसे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 20 तक होगा। पहले साथियों रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन, जीके जीएस के साथियों लगभग 50 क्वेश्चन हो गए। तो कुल मिला के 120 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट होगा। उसके अलावा आपको साथियों इस पीडीएफ के साथ बिल्कुल मुफ्त में ही मिल जाएगी, निःशुल्क मिल जाएगी लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की वीडियो, वो इसके साथ ही लगी होगी इस पीडीएफ के साथ। तो साथियों पीडीएफ आपको कैसे लेना मैं आपको बता देता हूं। ये नंबर साथियों आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है इस नंबर पर, और आपको 20 रुपए का स्क्रीनशॉट पेमेंट आपको भेज देना है। तुरंत ये पीडीएफ आपको साथियों मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी तरह समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? देखिए जांच करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना,
छानबीन करना या उपेक्षा करना। देखिए ये जो शब्द लिखे हैं ना, ये जांच करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, छानबीन करना, ये एक समूह के शब्द हैं, यानी कि इन सब का मतलब एक ही होता है। लेकिन ये उपेक्षा करने का मतलब साथियों एक अलग होता है। तो इसमें से सबसे अलग कौन सा शब्द होगा? उपेक्षा करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए किसी कूट भाषा में MARCH को क्या लिखा जाता है? QEOGL के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट में, उसी भाषा में LOGIC को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों 13 है, यहां पर 1 है, यहां पर 18 है, यहां पर 3 है, यहां पर 8 है। उस पर बाद अगर बात करें साथियों 17 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर अगर बात करें 15 है, और फिर 7 है, और फिर 12 है। तो यहाँ पर देखिए 13 से यहाँ पर कितना हो गया है? 17 हुआ, यानी कि 14, 15, 16, 17, 4 बढ़ाया गया है। 1 से 5 हुआ है, 4 बढ़ाया गया है। 18 से 15 18 है ना, ये 15 पर होता है। तो यहां पर कुछ मामला एक तरीके से 3 घटा दिया गया है, और फिर से यहां पर 4 बढ़ाया गया है, और फिर से यहां पर 4 बढ़ाया गया है। तो ये लॉजिक आपका कुल मिला के यहां पर निकल कर आ रहा है। तो कुछ मुझसे मिस्टेक तो साथियों नहीं हो गई। R 18 पर होता है, ठीक है ना, और O आपका 15 पर होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करके देखते हैं। जैसे कि यहां पर अगर बात करें लॉजिक है ना, ये 12 पर होता है, तो इसमें 4 अगर प्लस करेंगे तो साथियों 16 आ जाएगा, यानी कि P आ जाएगा। ओ की अगर बात करें 15 पर होता है, तो एस आपका हो जाएगा 19 पर, बिल्कुल सही। उसकी भी अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर पी एस आ गया। और यहां पर देखिए अब क्या किया, 18 से 15 किया, यानी कि 3 माइनस किया। तो इसमें भी हम 3 माइनस करेंगे। तो जब यहां पर साथियों हम 3 माइनस करेंगे तो जी होता है 7 पर, तो 4 पर क्या होता है साथियों? डी होता है, तो डी आ जाएगा। उसके बाद आई 9 पर होता है, 4 बढ़ाना है, तो साथियों 13 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा साथियों? जी आ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि PSDMG? ये तो ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है, और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्वेश्चंस को देखते रहिए, कितने क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर पाते हैं, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ भाई जो प्रीवियस ईयर पेपर का लेवल आया था, जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे थे, अगर उनमें से साथियों आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो ये समझा जा सकता है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। बस उसको और मजबूत करना है, और मजबूत साथियों टारगेट सिलेक्शन चैनल के माध्यम से तैयारी आपकी बहुत मजबूत कर दी जाएगी। कुल मिला के मैथ और रीजनिंग में आपके 35/35 साथियों आपका स्कोर होगा, और जीके में भी एकदम टॉप लेवल का स्कोर मैं आपको दिला के दिखाऊंगा। अब यहां पर बढ़ते हैं साथियों कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों आपके लिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। यहां पर अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन क्या है, ये एक बार देख लेते हैं। चलिए लिखा हुआ है साथियों, यदि बी अपना स्थान डी से बदल ले तो एफ के बाएं से चौथे स्थान पर कौन सा होगा? ये क्योंकि यहां पर डायग्राम बनाएंगे तो फिर नीचे जाएंगे, डायग्राम ऊपर वाला उड़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां पर वो सवाल जो था वो नोट कर लिया है। अब देखिए 6 मित्र हैं, ABCDEF, ये केंद्र के सम्मुख एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से प्रत्येक के बीच एक समान स्थान है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। चलिए भाई तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। हम क्या करेंगे साथियों, हम एक तरीके से यहां पर एक सर्किल बना लेंगे, और यहां पर अगर बात करें एक सर्किल मान लेते हैं साथियों, एक यहां पर भी बना लेते हैं। कितने कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, तो 6 जगह बना लेंगे, 1 2 3 4 और 5 और आपका 6, और यहां पर भी बना लेंगे साथियों 1 2 3 4 और 1 2, ये आपकी 6 हो गई। क्या कहा जा रहा है साथियों, कितनी अगर बात करें 3 लाइनें है ना, ठीक है। ए और डी एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए ए यहां पर बैठा है तो डी यहां पर बैठा है। अब एक काम और करो, आप क्या काम करो कि डी को यहां पर बैठा दो और ए को साथियों यहां पर बैठा दो। चलिए ये वाला हो गया। उसके बाद कहा गया है कि ई जो है ना, ये डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो डी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी का दायां किधर होगा? डी का दायां इधर होगा। डी के दाएं दूसरे स्थान पर साथियों ई बैठा है, तो ई हमने बैठा दिया, ठीक है ना। वह एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए इसको ई को थोड़ा सही बना देते हैं, समझ में नहीं आ पा रहा है, ई हम बना देते हैं थोड़ा सा क्लियर। अच्छा क्या कहा जा रहा है कि डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ई, और वह एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है एफ के
एफ कहाँ पर आएगा साथियों, एफ आपका यहाँ पर आ जाएगा, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। चलिए उसके बाद कहा गया है कि बी कभी भी ई के सामने नहीं बैठा है, बी कभी भी ई के सामने नहीं बैठा है, यानी कि बी जो है ना साथियों, बी यहां पर नहीं बैठेगा, बी जो है ना साथियों वो यहां पर नहीं बैठेगा ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिला के बी जब यहां पर नहीं बैठेगा तो बी यहां पर बैठेगा। अब क्या चीज रहेगा, ये ए भी हो गई, बी भी हो गई, सी रह गई, तो सी रह गई। कुल मिला के ये क्या डायग्राम पूरा बन चुका है क्या, इससे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखिए साथियों, अगर बात करें क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, मैंने लिख लिया क्योंकि नीचे जाएंगे इसको कट करेंगे फिर ये कट हो जाएगी सारी मेहनत। देखिए प्रश्न में पूछा गया था कि यदि बी अपना स्थान डी से बदलता है, ठीक है ना, तो एफ के बाएं से चौथे स्थान पर कौन होगा। मतलब बी और डी का स्थान जरा बदलिए, तो कुल मिला के ये आपका यहां पर डी हो जाएगा, ठीक है ना, और यहां पर साथियों बी हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, एफ के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, तो एफ तो ये है, एफ का बायां ये है, एफ के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, 1 2 3 4, तो यहां पर बी है साथियों, बी। तो कुल मिला के बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ी ऊपर वाले सर्किल की, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बी और डी को अपने स्थान अदल बदल करना थे, और एफ के बाएं से चौथे स्थान पर कौन निकला साथियों, बी और डी निकला था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए अगर बात करते, मान लीजिए कोई चीज यहां पर ये है, अगर मैं इसका कहूं, अगर मैं इसका क्या कहूं, मैं इसका कहूं जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो इसका जल प्रतिबिंब साथियों नीचे की तरफ बनेगा एक तरीके से। लेकिन अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब कहूं तो साथियों दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब कहा गया है साथियों। और एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले बनता है साथियों प्रतिबिंब में। जैसे कि ई का मुंह दाएं तरफ है ना, तो बाएं तरफ हो जाएगा ई का मुंह। एस की अगर बात करें तो एस कुछ साथियों इस प्रकार से हो जाएगा, यू जैसे बनता है यू वैसे ही बनेगा, ओ जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, और एम जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। तो कुल मिला के ऐसा आपको कहां पर दिख रहा है, देखिए यहां पर अगर बात करें, ये मेरे हिसाब से ई होना चाहिए, ये ई होना चाहिए साथियों, और ये आपका एस होना चाहिए, और ये यू और ये ओ एम होना चाहिए। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए प्रथम युग्म में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह को उपयुक्त विकल्प से प्रतिस्थापित करना है। यानी कि यहां पर Q से X बनाया गया है, तो I से क्या बनाया जा सकता है यहां पर, P S R या Q, बताइए। देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें, Q होता है 17 पर और X होता है 24 पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर कितना बढ़ाया गया है साथियों, यहां पर एक तरीके से 7 बढ़ाया गया है। अच्छा आई होता है साथियों 9 पर, तो कुल मिला के अगर यहां पर 7 बढ़ाते हैं ना हम, तो कितना बन जाएगा, तो साथियों 16 बन जाएगा। और 16 पर कौन सा लेटर होता है, पी होता है। क्या पी साथियों ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका बिल्कुल सही और सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए अब उसके बाद देखिए कि दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, बताइए कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ये आपसे कुल मिलाकर यहां पर पूछा जा रहा है। तो त्रिभुजों की अगर बात करें तो देखिए भाई, एक तो आपका ये त्रिभुज बन रहा है बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल क्लियर क्लियर, और एक आपका ये त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज ये हो गए। उसके अलावा तीसरा त्रिभुज आपका ये बड़ा वाला बनेगा, बड़ा वाला तीसरा त्रिभुज बनेगा, और चौथा त्रिभुज साथियों ये आपका बनेगा कुछ ऐसे करके। ये कितने त्रिभुज हो गए साथियों, एक तरीके से अगर बात करें ये 4 त्रिभुज हो गए। यहां पर अगर बात करें, ये आपका छोटा वाला एक त्रिभुज बनेगा, और फिर उसके बाद ये एक बनेगा, 2 त्रिभुज हो गए, और तीसरा ये वाला साथियों त्रिभुज बनेगा, और चौथा ये वाला त्रिभुज बनेगा। यानी कि यहां पर भी कितने त्रिभुज बन गए, 4 त्रिभुज बन गए। क्या कहीं और आपको त्रिभुज बना हुआ दिख रहा है, तो मैं कहूंगा नहीं साथियों, कुल मिला के 4 और 4 8 त्रिभुज साथियों यहां पर बन चुके हैं। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 8 त्रिभुज। चलिए उसके बाद देखेंगे साथियों नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन है, 6 मित्र ABCDEF केंद्र की ओर, ये तो साथियों वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने देखा था। ये तो भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये कई बार रिपीट हो गया है गलती से। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और साथियों बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर 18 है, 39 है, 79 है साथियों, 138 है, 216 है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसके बाद कौन सा नंबर आ सकता है, कुल मिला के आपको ही बताना है। देखिए
यहाँ पर अगर बात करते हैं कि 18 में कितना मिलाया गया है कि 39 हुआ है, तो यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर साथियों 2 आएगा तो 21 आ जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार अगर बात करें साथियों यहाँ पर इसमें कितना मिलाया गया है कि 79 हो गया है, तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो 4 मिलाया गया है, 40 मतलब कुल मिला के। यहाँ पर अगर बात करेंगे 9 आ जाएगा, 9 और ये आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। इसकी अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देखिए अब अगर बात करें, अब हमें तो नहीं मिल रहा है कि 18 में 21 मिलाया 39 आया, 39 में 40 मिलाया तो 79 79 आया, फिर इसमें 59 मिलाया 78 आया, लेकिन इसका हमें कुछ नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर हम क्या मिलाए। तो आप एक बार और डिफरेंस निकाल लिया करो। कैसे डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पर आप साथियों डिफरेंस कैसे निकालोगे कि एक तरीके से साथियों 9 ये हो गए और 40 ये हो गए, कुल मिला के 19 इसमें जब बढ़ाएंगे तो ये नंबर मिलेगा आपका, और इसमें भी आप 19 मिलाएंगे तो ये वाला नंबर आपको मिलेगा, और इसमें भी साथियों 19 ही आप मिलाएंगे तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर 19 साथियों मिलाएंगे तो यहाँ पर वाला नंबर आपको मिल जाएगा। तो 8 का 8 16 हो, मतलब 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 का 7 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका 8 9 हो जाएगा, यानी कि 97 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 216 को 97 में जोड़ देना है, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये आपका 10 और 11 हो जाएगा, कुल मिला के साथियों आपका 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों 313 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है कि पासे के प्रत्येक भाग को 6 अक्षरों G H I J K और L से चिन्हित किया गया है। आपको ये बताना है कि I के विपरीत, क्या साथियों I के विपरीत भाग में कौन सा अक्षर है, बताइए। देखिए I यहाँ पर है, आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा लेटर लिखा हुआ है, J नहीं, J के साथियों इधर वाला कौन सा लेटर है। देखिए इतनी बात तो कंफर्म है कि I का विपरीत लेटर J नहीं हो सकता तो J कट हो जाएगा, और G भी नहीं हो सकता, तो कुल मिला के साथियों ये भी कट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें ये दोनों नीचे वाले क्या होंगे, नीचे वाले साथियों कट हो जाएंगे। अब अगर बात करें आई का विपरीत साथियों, आई यहाँ पर फिर उधर, ये आपका एल भी नहीं हो सकता, एल भी नहीं हो सकता, तो कुल मिला के होगा आपका राइट आंसर जो जाएगा, यानी कि आई के विपरीत भाग पर जो होगा वो के होगा। थोड़ा सा ध्यान लगाकर अगर आप देखेंगे तो आंसर आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। चलिए अब साथियों यहाँ पर आपको कथन को पढ़ना है और निष्कर्ष को पढ़ना है, और फिर बताना है कि कौन सा कथन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष बिल्कुल सही है। देखिए बेरोजगारी भत्ता 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगारों को दिया जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, जो बेरोजगारी भत्ता ये 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगारों को दिया जाता है, और राज्य 18 वर्ष का है। अब दो शर्तें हैं साथियों यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता देने की, एक तो साथियों वो 18 वर्ष का हो और वो बेरोजगार हो, 18 वर्ष को और बेरोजगार हो। यहाँ पर दूसरी बात कही गई कि राज 18 वर्ष का है, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए राज बेरोजगार है, ये बात सही होगी या ये बात साथियों गलत होगी। देखिए राज बेरोजगार है ये मैं कैसे कह सकता हूं, यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता उसको दिया जाता है जो 18 वर्ष का होता है और जो बेरोजगार होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर ये बताया गया राज 18 वर्ष का, यहाँ पर ये कहीं पर नहीं लिखा है कि राज बेरोजगार भी है, तो ये कुल मिला के आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि राज को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, कैसे पता मिलता है, यहाँ पर एक कंडीशन पूरी हो रही कि राज 18 वर्ष का है, राज बेरोजगार है या बेरोजगार नहीं है नहीं बताया गया है, तो राज को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, कैसे हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन साथियों निष्कर्ष आपके एक तरीके से गलत हो जाएंगे, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए यानी कुल मिला के देखिए ये वाला डी वाला हमने चयन किया था ना, और डी वाला कहां पर लिखा हुआ है, तो डी वाला यहां पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। अब ऐसे भी क्वेश्चन साथियों आएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, और साथियों बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर साथियों अगर बात करें तो दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर साथियों जब हम बात करते हैं कितनी सरल रेखाएं हैं, तो यहाँ पर का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, देखिए एक बार। एक तो साथियों ये आपकी सरल रेखा हो गई, और ये अलग यहाँ से हो रही है तो ये भी एक सरल रेखा हो जाएगी, 2, और साथियों ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, और ये साथियों 9 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। तो कुल मिला के 10 सरल रेखाएं हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं साथियों जूम कर देता हूं आपके लिए। देखिए भाई यहाँ पर अगर जूम करा है तो यहाँ पर क्या, एक तो देखिए साथियों प्रश्न आकृति है और यहाँ पर उसके बाद उत्तर आकृति है।
आपको बताने कि यहाँ पर कौन सी साथियों कौन सा ऑप्शन फिट बैठ सकता है, ए वाला, बी वाला, सी वाला या साथियों डी वाला। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये जैसे यहाँ पर आया है ना, ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा और ऐसे ये कहाँ कहाँ पर है, मेरे हिसाब से सभी में है। चलिए उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें, ये आपका ऐसे आ जाएगा और ये आपका ऐसे कुछ आ जाएगा, ये चीज़ भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात करें साथियों, ये आपका इस प्रकार से आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे, और फिर ये ऐसे मिल जाएगा। कुल मिला के बराबर चीज़ है, ठीक है। अब ऐसा आपको कहाँ पर नजर आ रहा है, ये लाइन ऐसी गई है गलत। कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें, देखिए यहां पर कोई लाइन नहीं है, ठीक है ना, और यहां पर लाइन एक तरीके से दे रखी है ये वाली, तो ये भी नहीं हो सकता। इसकी अगर बात करें, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहां पर साथियों लिखा हुआ है 6 मित्र हैं ABCDEF, केंद्र के सम्मुख एक वृत्ताकार मेज के चारों इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से प्रत्येक के बीच में एक समान स्थान है, जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हो। तो कुल मिला के जानकारी आपको देखिए, ये तो पहले ही जैसा सवाल है, क्या क्वेश्चन नया है ये एक बार देख लेते हैं। ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं साथियों कि ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि फिर नीचे आएंगे ऊपर वाला मटेरियल कट हो जाएगा। चलिए यहां पर साथियों अगर बात करें, क्या एक सर्किल बना लेते, 1 2 6 लोग के स्थान की जगह बैठा लेते हैं, 3 4 5 और आपका 6 हो जाएगा। अगर बात करें ABCDEF केंद्र से सम्मुख, केंद्र से सम्मुख एक, अच्छा ये तो पढ़ लिया था, ए और डी एक दूसरे के सम्मुख बैठे, तो साथियों मान लीजिए ए अगर यहां पर बैठा है तो डी साथियों यहां पर बैठा होगा, ठीक है ना। ए अगर यहां पर बैठा है साथियों, डी यहां पर बैठा होगा, तो कुल मिला के ऐसा कर लेते, डी यहां पर बैठा देते, क्योंकि पहले वाला यही हमारा सही हुआ था। डी यहां पर बैठा है, ए यहां पर बैठा है, डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ई, डी के दाएं से दूसरे स्थान पर साथियों बैठा है कौन, बैठा है ई बैठा है, तो ई यहां पर बैठ जाएगा। चलिए उसके बाद कहा गया है कि वह एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि एफ यहां पर आ जाएगा, एफ के बाएं दूसरे के स्थान पर है। उसके बाद कहा गया कि बी कभी भी ई के सामने नहीं बैठे, यानी कि बी यहां पर नहीं बैठेगा, बी यहां पर बैठेगा। अब बचा क्या साथियों, ए बी सी, सी बचा है तो सी यहां पर हमने लिख लिया। अब प्रश्न में क्या पूछा गया था, मैंने यहां पर लिख लिया। देखिए पूछा गया था कि ए के दाएं से तीसरे, तो ए के दाएं से तीसरे 1 2 3 यहां पर पहुंच गए, कहां पर, यहां पर पहुंच गए। ए के दाएं के तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाएं, अच्छा इसका बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, इसका बायां तो ये हो जाएगा, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है साथियों, एफ बैठा है, तो एफ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एफ कौन से ऑप्शन में है साथियों, एफ तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि होस्ट का संबंध विमान से है, तो रिसेप्शनिस्ट का संबंध किससे होगा, कार्यालय से, गायक से, फोटोग्राफर से या साथियों नर्तक से। यहां पर बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए जैसे कि होस्ट की अगर बात करें तो ये विमान में इनके काम करते हैं, विमान में। रिसेप्शनिस्ट की अगर बात करते हैं तो किसी कार्यालय वगैरह में साथियों में लगे होते हैं रिसेप्शनिस्ट। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। नीचे 5 आकृतियों में से 3 आकृतियां हैं। अच्छा भाई, जैसे कि मान लीजिए अगर हम आकृति 1 को लेते, ये वाली, अगर हम ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए सही हो जाता है, तो हम आकृति ए को लेते हैं, फिर 3 को लेते हैं, फिर 4 को लेते हैं। तो इससे आपको क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है साथियों। वर्ग कैसा, इस टाइप से एक आपको कुल मिलाकर बनाना है। तो अगर हम मान लीजिए साथियों क्या लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं साथियों यहां पर क्या ले लेते हैं, एक तरीके से अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। यहां पर अगर बात करें साथियों, सबसे पहले तो कुछ इस टाइप से बना हुआ है ना एक में, फिर 3 अगर लेते हैं, तो 3 अगर लेते हैं तो ये तो भाई टेढ़ा भेड़ा हो जाएगा, ये तो भाई बड़ा खतरनाक हो जाएगा। फिर 4 लेते हैं, मतलब नहीं, इससे नहीं बन पाएगा, वर्ग नहीं बन पाएगा। फिर हम बी वाले को टिक करते हैं कि अगर इसको देखते हैं तो 2 3 और 5, 2 ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए साथियों इस प्रकार से करके, ठीक है ना। एक सेकेंड, अगर 2 वाले को लेते, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे और इनसे बन के कुछ हमारा वर्ग बन पाएगा, नहीं लग रहा है। 1 2 3 को अगर चेक करें तो साथियों 1 2 3 ये वाला आ जाएगा, इससे भी नहीं लग रहा है। 1 4 5 को करेंगे, 1 और 4 और आपका 5, इससे कुछ लग रहा है। देखिए
अगर बात करते हैं, मान लीजिए साथियों ये आपका ऐसे बना दिया, ये आपका ऐसे बना दिया, और ये वाली आकृति जो है ना ये ऐसे बनी है, देखिए ऐसे ये करके, तो ठीक है, इतना हो गया। और ये वाली जो है ना ये ऐसे ही आ जाएगी साथियों, ये आपकी ऐसे आ गई, चलिए ये आपकी ऐसे आ गई। तो ये साथियों कुछ कुछ आपका ऐसे करके वर्ग ही तो लग रहा है, ये आपका कुछ कुछ साथियों वर्ग ही तो लग रहा है। यहाँ ये लाइन मुझे ऐसे ये वाली लेना चाहिए थी। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी वाले के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं, क्या कहा गया है आपसे कि कथन कह रहा है कि कुछ किताबें पेन हैं और सभी पेन पेंसिल है, और कुछ पेंसिल इरेजर हैं, और 3 आपके सामने निष्कर्ष दिए गए हैं, और फिर आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही होगा। तो देख लेते हैं साथियों का कथन में क्या कहा गया है कि कुछ किताबें, तो साथियों ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी किताबें हो जाएंगी। और कहा गया है कि कुछ किताबें पेन हैं, तो कुछ किताबें साथियों क्या हो गई, कुछ किताबें पेन हो गई। चलिए सभी पेन जो है ना वो पेंसिल बताई गई हैं, तो सभी पेन क्या बताई गई हैं, सभी पेन साथियों पेंसिल बताई गई हैं। उसके बाद अगर बात करें, कुछ पेंसिल इरेजर हैं, कुछ पेंसिल जो हो जाएंगी ना, कुछ पेंसिल क्या हो जाएंगी साथियों, ये इरेजर हो जाएंगी। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। देखिए पहला वाला निष्कर्ष कहता है कि कुछ पेंसिलें किताबें हैं, कुछ पेंसिलें तो ये हैं, कुछ पेंसिलें किताबें हैं। बिल्कुल भैया, इतनी पेंसिलें किताबें हैं तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ पेन इरेजर हैं, पेन कहाँ पर है, पेन ये हैं और इरेजर ये हैं। कहाँ इरेजर कहाँ पेन, तो कैसे कुछ पेन इरेजर हो जाएंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ किताबें इरेजर हैं, किताबें ये हैं, इरेजर ये हैं, कैसे हो जाएगा कुछ किताबें इरेजर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो साथियों केवल एक निष्कर्ष आपका सही होगा, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 9 है, 45 है, 90 है, 450 है, 9 है। तो अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, लॉजिक साथियों कुल मिला के आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि 9 से 45 कैसे कैसे हुआ है, तो साथियों सिर्फ और सिर्फ आपको 5 से गुणा करा देना है, 9 पंजे 45 हो जाएगा। 45 से 90 कैसे हुआ, आपको 2 से गुणा करा देना है, 90 हो जाएगा। 90 से साथियों कितना हुआ है, 450 कैसे हुआ, 5 से आपको गुणा करा देना है, 950 हो जाए, सॉरी 450 हो जाएगा। और 450 से 900 कैसे हुआ है, 2 से आपको गुणा करा देना है। तो आप यहाँ पर एक बार एक चीज देख पा रहे होंगे कि पहले 5 से कराई गई, फिर 2 से कराई गई, फिर 5 से कराई गई, फिर 2 से कराई गई। तो अब यहाँ पर किससे कराएंगे, 5 से कराएंगे, और 9 पंजे 45 होता है, 2 जीरो लगे हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि अगला नंबर जो आएगा वो 4500 होगा, और 4500 आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक वर्ग आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये वाला हो जाएगा, तीसरा ये वाला हो जाएगा, चौथा आपका ये वाला हो जाएगा, और उसके अंदर भी एक छोटा है ना। तो कितने हो गए साथियों, 1 2 3 4 ये हो गए, और ये 5वां, ये साथियों छठा, ये 7वां हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। 7 वर्ग साथियों अभी तक हमारे हो चुके हैं, और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा 8 वर्ग। तो कुल मिला के साथियों 8 वर्ग हो चुके हैं, और जो ऑफिशियल आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग भी 8 वर्ग ही आंसर की के द्वारा बताए गए थे। उसके बाद देखिए साथियों क्या लिखा हुआ है, 59 से 57 हुआ है, कितना माइनस हुआ है साथियों, 2। 57 से 54 हुआ है, 3 माइनस हुआ है, फिर कितना माइनस हुआ है, 54 से 49 हुआ है, तो साथियों 5 माइनस हुआ है, बिल्कुल 5 माइनस हुआ है। उसके बाद अगर बात करें 49 से साथियों यहाँ पर 7 माइनस हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। देखिए 2 3 5 7, उसके बाद मेरे हिसाब से यहाँ पर 11 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 11 माइनस होना चाहिए, और 32 यानी कि 31 साथियों कुल मिला के माइनस करने पर आएगा 11, तो 31 आपका राइट आंसर होगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। 5 विकल्पों में से 4 किसी न किसी तरह समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें ये आपका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर एल और बी लिखा है ना, यानी कि 12 और 2 आता है। चलिए उसके बाद टी 20 पर आता है, और जे साथियों 10 पर आता है, ठीक है। एक्स साथियों आपका 24 पर आता है, और सी जो है ना वो 3 पर आता है। ओ 15 पर आता है, और ई 5 पर आ जाएगा, ठीक है। एम 13 पर आ जाएगा, तो ये 3 पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों सबसे अलग आपको कौन सा नजर आ रहा है, कुल मिला के ये आपको देखना है और बताना है राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। यहां पर देखिए अगर बात करें साथियों क्या सबसे अलग आपको लग रहा है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। 12 2 है, उसके बाद साथियों 20 और 10 है, ठीक है ना। ये आपका 24 3 है,
15 5 है और ये 13 और 3 है, बताइए। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है साथियों, देख लीजिए, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें कैसी संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं, ये भी सम संख्याएं हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। मतलब दोनों दोनों या तो सम सम है या दोनों विषम संख्या है, विषम संख्या। लेकिन यहाँ पर एक सम संख्या एक विषम संख्या है, तो ये साथियों सबसे अलग हो जाएगा, यानी कि सबसे विषम कौन सा होगा, x और c सबसे विषम होगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संगीत गोष्ठी में संगीतकार, चलिए नाटक में कौन होगा, बाइक, अभिनेता, थैला, शाही। यानी कि जो संगीत गोष्ठी होती है उसमें एक अहम भूमिका होती है संगीतकार की, और जो नाटक होता है ना उसमें साथियों किसकी भूमिका होती है, अभिनेता की भूमिका होती है। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन आपका नीचे दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है साथियों, एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि समीकरण, मतलब यहां पर यह बताया गया है कि जो अगर कहीं पर साथियों A4B लिखा होगा, या ए की जगह पर मान लीजिए P लिखा है, या बी की जगह पर कोई और लेटर लिखा है, बीच में अगर 4 है 2 लेटर के, तो उसका मतलब होगा कि A B की माता है। A3B लिखा होगा तो इसका मतलब होगा A B का पिता है। अब लेटर यहाँ पर A B की जगह कुछ भी हो सकते हैं। A7B का मतलब होगा A B का भाई है। तो ये मेरे पास मैंने पहले ही साथियों लिख लिया था, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ। देखिए A5 की अगर बात करें ना, A5Q का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखला देता हूं। A5Q का मतलब क्या है, A5Q का मतलब क्या है, A B की बहन है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों A B की बहन है, यानी कि जो P है ये Q की बहन है। तो साथियों Q की बहन क्या हो जाएगी, Q की बहन P हो जाएगी। चलिए Q की बहन क्या हो गई, Q की बहन आपकी P हो गई। उसके बाद लिखा हुआ है कि Q3R का मतलब साथियों क्या होता है कि Q जो है ना, ये Q आपका R की पिता है, Q जो है R का पिता है, तो Q जो हो जाएगा ये साथियों R का पिता हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब R3S का मतलब क्या होता है, वो भी साथियों R3S का मतलब क्या होता है कि R जो है ना ये S का पिता है, R जो है ना ये S का पिता है, ये साथियों S का पिता हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें S का पिता R का पिता Q और Q की बहन P। तो अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इसमें P जो है ना S से किस प्रकार संबंधित होगी, यानी कि S क्या कहेगी P को, तो S क्या कहेगा P को साथियों, पिता का पिता यानी कि दादा की बहन एक तरीके से कौन हो जाएंगी, तो साथियों कौन हो जाएंगी, ग्रैंड आंट हो जाएंगी। ये आपको मालूम रखना है। आंसर आपका कुल मिला के जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो साथियों देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए तो देखिए साथियों बढ़िया से और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। इस प्रश्न में कथन में विभिन्न अवयवों के बीच संबंध दिखाया गया है। कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, एक ही आपका कथन दिया गया है और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। एक आपका ये निष्कर्ष दिया गया है और दूसरा आपका साथियों ये निष्कर्ष दिया गया है। यहाँ पर C लेस देन I है, C लेस देन I है, और दूसरे वाले में O, ठीक है ना, O ग्रेटर देन N है। चलिए तो अब देखिए और बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए कथन तो साथियों आपका ये है, निष्कर्ष ये है। हम निष्कर्ष को सबसे पहले देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूं इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए साथियों ये लिखा मैंने 4 और ये लिखा मैंने 5, तो हम ये वाला साइन बीच में लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे, हम साथियों ये वाला लगाएंगे। जिधर दो मुंह होते हैं ना वो संख्या बड़ी होती है और 5 बड़ा है ना, तो हम ऐसे ही लगाएंगे। अगर मान लीजिए साथियों ऐसे लिखा होता तो हम ये वाला साइन लगाते। तो कुल मिला के ये पॉइंट आप लोग साथियों समझ चुके होंगे। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। दूसरा कथन कहां पर है, यहां पर है, बहुत तसल्ली से समझिएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है C छोटा है I से। अब हमें ये कथन में देखना है कि अब वाकई में C छोटा है I से। अगर वाकई में C छोटा है I से तो निष्कर्ष हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। C हमारा ये है, I हमारा ये है, I M के बराबर है, यानी कि M को हम I मान सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर बात करें I से छोटा है O और O से O या 0 कुछ भी है, O से छोटा है C, तो इनडायरेक्टली साथियों हम कह सकते हैं कि C छोटा है I से, तो ये वाला का निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं साथियों इस वाले निष्कर्ष की कि ये वाला निष्कर्ष आपका सही है या कुल मिला के नहीं सही है। चलिए
तो ओ कहाँ पर है, ठीक है, ओ बड़ा है, दूसरे निष्कर्ष में कहा जा रहा है ओ बड़ा है एन से, तो वाकई में क्या ओ बड़ा ही है एन से? ओ ये है साथियों, ओ देखिए ओ से बड़ा है एम, ओ से बड़ा है एम और एन से बड़ा है आई, तो यहाँ पर ऐसा चिन्ह, ऐसा वर चिन्ह, तो यहाँ पर साथियों ये ओ बड़ा नहीं होगा, इनसे नहीं कह सकते। तो कुल मिला के निष्कर्ष आपका केवल एक वाला सही हो जाएगा, यानी कि पहला वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज कहाँ पर लिखी, कौन से ऑप्शन में लिखी है, यहाँ पर लिखिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सी अगली आकृति होगी, मैं इसको जूम कर देता हूं सत्य आपके लिए, मैंने यहां पर जूम कर दिया। अब देखिए प्रश्न आकृति की अगर बात करें, पहली आकृति आपकी ये है, दूसरी आकृति आपकी ये है, तीसरी ये है, यानी कि ये पहली आकृति है, इसके बाद ऐसा कुछ बना दिया गया है, यानी कि ए यहाँ पर, ई यहाँ पर, फिर ए यहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर आ गया, फिर ए यहाँ पर, ई यहाँ पर, फिर ई यहाँ पर, ए यहाँ पर। तो अगली आकृति साथियों जो बनेगी वो क्या बनेगी, ये क्या ए वाली बनेगी या वी वाली बनेगी या सी वाली बनेगी या डी वाली बनेगी, जो यहाँ पर अगली आकृति बनेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये यहाँ पर मामला क्या है, माजरा क्या है, एक तरीके से लॉजिक क्या लग रहा है। तो जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ए पहली आकृति में यहाँ पर है और ए पहली आकृति दूसरी आकृति में यहाँ पर हो गया, यानी कि थोड़ा सा पीछे हुआ। अब फिर उसके बाद ए तीसरी आकृति में यहां पर आ गया, यानी कि सबसे पहले यहां पर था, फिर यहां पर हुआ, फिर यहां पर हुआ, ठीक है। अब उसके अगली आकृति में यहां पर आ गया, यानी कि सबसे पहले ए यहां पर था, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आ गया, ठीक है। उसके अगली आकृति में यहां पर आ गया, यानी कि सबसे पहले ए यहां पर था, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आ गया। तो अब अगली आकृति में मेरे हिसाब से ए यहां पर आ जाएगा, यानी कि ए यहां पर आ जाएगा। चलिए अब ई की बात करें तो ई पहली आकृति में यहां पर है, दूसरी आकृति में यहां पर हो गया, यानी कि दूसरी आकृति में यहां पर हो गया, फिर तीसरी आकृति में यहां पर हो गया, चलिए चौथी आकृति में यहां पर ई हो गया, फिर पांचवी आकृति में यहां पर हो गया, फिर छठी आकृति में यहां पर ई आ जाएगा, यानी कि साथियों ई कुछ इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा। तो अब आपको देखना है साथियों, ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है कि ई यहां पर हो, ए यहां पर हो, तो ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ साथियों ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस आपने देखे जो आपके आरपीएफ के एग्जाम में पूछे गए थे। तो मेरा मानना है क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करके शेयर कीजिएगा। मैंने लगभग 3 मॉडल पेपर आपके लिए बना रखे हैं, उसमें आरपीएफ के लिए सबसे पहले जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे 50 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग के, उसके बाद मैथ के, ऐसे 2 से 3 मॉडल पेपर मैंने पूरे आपके लिए बनाए हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में साथियों दे दूंगा, उनको भी अगर आप देख लेते हैं तो आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी हो ही जाएगी उन क्लासेस से। तो साथियों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करके जाइएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।